एक्सप्रेस न्यूज़ मजलिस में सभी का इस्तकबाल किया जाता है। न्यूज़ 18 इन इंडिया के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ नांदेड़ के इतवारा पुलिस स्टेशन में 295 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह एमआईएम के शहर सदर मोहम्मद साबिर चौस ने इतवारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। वाज़ेह रहे कि ये महाराष्ट्र की पहली एफआईआर नांदेड़ शहर के इतवारा इलाके में दर्ज की गई। इतनी सी पब्लिक पुलिस स्टेशन पे जमा हुई, क्या कारण था, क्यों जमा हुई थी? फिर्यादी साबिर चौस, नासिर चौस यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यांना लुटेरा व डाकू म्हणून धार्मिक भावना दुखवल्या प्रकरणी 18 इंडियाचा अँकर अमित देवगर याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। या न्यूज चॅनलवर डिस्कशन होत असताना हे शब्द उच्चारले गेलेले आहेत आणि संध्याकाळी 8:30च्या दरम्यान साबिर चौस यांच्या मोबाईलवर ही क्लिप आली। ते पैलवान टी हाऊस येथे राहतात, त्यांची रितसर तक्रार घेऊन आमच्या पोस्टेमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। याचा तपास PSI काळे साहेब करत आहे। सर, कौन कौन सी धारा के तहत इन पे गुना दाखिल किया गया है? IPC 295 व भादवी प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला है। और अभी पब्लिक के अंदर जो एक नाराज़गी पाई जा रही है और पब्लिक यहाँ पर जमा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहना चाहेंगे? जो पब्लिक की तकरार थी जिसके ऊपर उसके ऊपर हमने गुना दाखिल किया है और हम इंक्वायरी करके सब ये गुने का निपटारा करेंगे। पब्लिक से यही बोलेंगे कि जो भी अपनी धार्मिक भावना थी उसकी हमने कदर की और हमने गुना रजिस्टर किया, तो अब हम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शांति से घर जाइए, हम अपना तपास कर रहे हैं। आज न्यूज़ 18 इंडिया न्यूज़ चैनल के एंकर अमीश देवगन ने आज एक डिबेट रखा था, जिसके अंदर शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीबन नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से बेहुरमती की गुस्ताखी, उनके शान में गुस्ताखी की, जिसकी वजह से आज शहर के अंदर तनावपूर्ण माहौल हो चुका था। तो शहर नांदेड़ कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर ज़िला सदर अली जनाब साबिर चौस साहब ने इतवारा पुलिस स्टेशन के अंदर आकर अमीश देवगन ये एंकर के ऊपर सेक्शन 295 के तहत यहाँ पर FIR की। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि इसका ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया स्टंट ऑफ पॉलिसी? सही बात है आपकी। इस तरीके का डिबेट के अंदर जो लोगों को बुला रहे हैं, बुला के आज हमारे ख्वाजा गरीबन नवाज के ताल्लुक़ से जो बात उन्होंने अपशप बात की है, वकील साहब, हमारे ज़िम्मेदार फिरोज़ लाला साहब और मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों ने यहाँ बैठकर 8:30 बजे ये वीडियो क्लिप देखने के बाद हम लोग सब जमा होकर यहाँ इतवारा पुलिस स्टेशन के अंदर आकर अपनी बात SP साहब से भी करे, हमने एडिशनल SP साहब से करे और उसके बावजूद यहाँ के जो इतवारा पुलिस स्टेशन के PI साहब है और ये एरिया के DSP धनंजय पाटिल साहब, उन्होंने हमको 2 घंटे के अंदर ये पूरी डिटेल की बात करके अभी हमें वो जो शख्स थे उसके ऊपर गुना दाखिल करे 295 के तहत। तो हम लोगों ने तमाम हमारे जितने भी मजलिस के ज़िम्मेदार हैं और तमाम जो यहाँ पर आए थे वो लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने लोगों ने उनके दिल दुखा, वो आज इस तरीके का जो भी एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का काम करेंगे, तो हम उसके लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे और इसके लिए अलग से पिटीशन दाखिल करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग आप लोगों की खिदमत करने के लिए भरपूर आपका ताउन करने के लिए तैयार है और इस तरीके से जो भी कुछ करता हूँगा तो हम उसको हमारे अंदाज में इमाम शहर अध्यक्ष होने के नाते और मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारां इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके बता देंगे। मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसमें सब में पहले जो वीडियो क्लिप जो ज़ायरीन थे, चाहने वाले हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी गरीब नवाज सरकार अजमेर शरीफ राजस्थान, उनके ख़िलाफ़ में ये न्यूज़ 18 इंडिया ये जो न्यूज़ चैनल है, इसके एंकर अमीश देवगन
इन्होंने एक डिबेट के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के ताल्लुक़ से कि जो चाहने वाला, चाहे वो कोई भी मसलक का हो या चाहे कोई भी सिलसिले का हो, वो एक बुजुर्गान दीन जो अजीम शान शख्सियत है हिंदुस्तान की, उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया, इसका ये लोगों में जिस वक्त ये बात पता चली कि ये कुछ अल्फाज, गलत अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया उनकी शान में गुस्ताखी का, उसलिए तमाम जो मुस्लिम कौम के जो लीडर हैं और तमाम जो नौजवान लोग हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, जो सिलसिले से जुड़े हुए लोग हैं, बुजुर्गान दीन दरगाहों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों ने पुलिस स्टेशन इतवारा में आकर यहाँ पे साबिर चौश साहब के ज़रिए से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की अपनी कि ये इस तरह की जो हरकत है, यानी एक सूफ़ी, एक पीर, एक वली, एक अल्लाह की राह में काम करने वाले एक बंदे ने, जिसने आज 1000 साल से हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के तमाम कौम के लोगों को ये मैसेज दिया कि सब लोग बराबर हैं और गरीब के लिए खाना एक अहम चीज़ है और गरीबों तक खाना पहुंचाओ। ये इस तरह की ज़िंदगी जिसने गुजार दी, उस तरह के एक अजीम व शान शख्सियत के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इनके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई की जाए। इसके तहत इसमें कुछ लीगल मसले भी इसके अंदर आए थे कि जिस तरह से कंप्लेंट कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से घटना हुई है, यहाँ पे ऑफिस नहीं है और यहाँ पे जो है हमारे पास उसका हद नहीं आती है। ये तमाम चीज़ों का खुलासा हमने ये किया कि यहाँ पे साबिर चौश ने ऑफिस के अंदर वो वीडियो देखे और वो वीडियो देखने के बाद में उनके, मेरे और जितने भी ज़ायरीन थे, जितने भी चाहने वाले लोग हैं गरीब नवाज सरकार के, उनके दिल दुख गए। ये चीज़ पीआई साहब के सामने रखने के बाद में पीआई साहब ने भी टेक्निकल चीज़ के ऊपर डीवाईएसपी साहब से, उन्होंने धनंजय पाटिल साहब से उन्होंने राय मशवरा किया। इमीडिएटली धनंजय पाटिल साहब पुलिस स्टेशन इतवारा में आए, उनसे भी हमारी जो है गुफ्तगू इस मसले के ऊपर, कि भी जुरिडिक्शन के ऊपर का क्या मसला है, हद के ऊपर का पुलिस स्टेशन का, और कलम कौन सी लगनी चाहिए। अल्फाज उसके अंदर जो थे, कुछ उन्होंने उसके अंदर पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल किए हुए, तो उसका भी खुलासा करना ज़रूरी था। डीवाईएसपी साहब से बात करने के बाद में भी डीवाईएसपी साहब ने भी मुतमईन नहीं हुए वो चीज़ के ऊपर। आप डीवाईएसपी साहब ने फिर एसपी साहब को कॉल किए, एसपी साहब से बातचीत होने के बाद में एसपी साहब ने ऑर्डर दिए यहाँ पे कि ये चीज़ों का गलत इस्तेमाल, अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ है और वाकई में कलम 295 जो भारतीय दंड विधान संहिता के जो रखा हुआ है कि किसी भी धार्मिक मजहब के लोगों की या उसी किसी एक इज्जत माफ़ शख्सियत के बारे में अगर कोई चीज़ अगर बोलता है और उससे किसी समाज के लोगों का दिल अगर दुखता है, तो उसके अंदर 295 के नीचे होना चाहिए। और एक बात इसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि सिर्फ 295 के नीचे यहाँ पे कलम दाखिल हुई है, इसके अंदर IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नीचे भी इसके अंदर कलम बढ़ाने के लिए कल साबिर चौश साहब के ज़रिए से हम कल कोर्ट में पिटीशन इंशाल्लाह दाखिल करेंगे और इसका तपास स्पेशली एक साइबर सेल की तरफ, यानी ऐसे ये हाल के दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं देखी गई हैं कि ख़ास ग्रुप, ख़ास कौम के ख़िलाफ़ में जो है ये कार्रवाइयाँ चल रहे हैं, कुछ इनको उकसाने का, कुछ भड़काने का काम चल रहा है। इसके लिए भी हम जो है एक हाईकोर्ट में भी पिटीशन कल इंशाल्लाह उसके ऊपर मसला अपन डिस्कस करेंगे कि हाईकोर्ट के अंदर भी इसके अंदर पिटीशन हम दाखिल करेंगे। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जो है इंडिया की, जो ये पूरे प्रेस को जो गवर्न करती है, उनको भी हम जो है इसके अंदर डिमांड करेंगे कि उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाए। कि बिहार के इलेक्शन हैं और आज हमारे देश में 3 सिपाही शहीद हो गए, तो क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है लोगों का जहन भटकाने के लिए? आपकी बात सही है। जो चाइना की और अपने देश की जो झड़प हुई उसके अंदर 3 नहीं 20 सिपाही शहीद होने वाले हैं। और दूसरा ये लोग मुद्दा भटक कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद यही है कि मुद्दा भटक जाना, जो अपने हिंदुस्तान के जो सिपाही शहीद हुए हैं उससे हटके मुद्दा दूसरा चलना। जैसा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े वली अल्लाह है, जो इनके मानने वाले बहुत सारे सभी लोग, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी समाज के रहने वाले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने हर शख्स मानता है, उनकी इज्जत करता है। कई लोग हिंदू समाज के, दूसरे समाज के लोग दरगाह पे जाते हैं, उनको मानते हैं, उनसे मांगते हैं। तो ये उनका मकसद यही है कि ये मुद्दा भटकाया। एफआईआर दर्ज हुई, उस पर किस तरह की सज़ा की मांग चाहते? भाई हमारी यही मांगनी है, जो 295A के तहत जो गुनाह दाखिल हुआ उसको अटक करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे और जो न्यूज़ 18 जो चैनल है उसको पाबंद करे, उसको बाइकआउट करे और उसके ऊपर कार्रवाई करे और बंद करना चाहिए ऐसे चैनलों को जो फसाद फैला रहे हैं देश के अंदर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.